यूपी पेंशन बढ़ोतरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस्त और अगली तिमाही किस्त को लेकर बड़ी खबर। नमस्कार, आप सभी यूपी पेंशन लाभार्थियों का स्वागत है। हमारे इस वीडियो में आज हमारे पास यूपी पेंशन से संबंधित काफ़ी सारे अपडेट्स है। नए पेंशनधारी जो अपना पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनसे संबंधित अपडेट्स है। वही पिछला भुगतान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस्त से संबंधित अपडेट्स को देंगे। वहीं अगली तिमाही किस्त जनवरी, फरवरी, मार्च किस्त को लेकर के क्या अपडेट है। अभी एक न्यूज चल रहा है कि आपका पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा, जिसका अपडेट हमारे चैनल द्वारा ही आप सभी को पहले दिया गया था। हमारे पिछली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो, जिसका अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा ही दिया गया था। उससे संबंधित अपडेट्स को जानेंगे। वहीं आप देख सकते हो कि अभी वर्तमान में भी काफी लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि को भेजा गया है, जो तिमाही किस्त के रूप में 3,000 रुपये भेजा गया है। चलिए हम देरी न करते हुए अपडेट्स को कंटिन्यू करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले और सटीक जानकारी पाने के लिए। हमारे इस चैनल पर फालतू के बेवजह कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किए जाते हैं। जो भी अपडेट्स रहते हैं सही और सटीक देने का हम प्रयास करते हैं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी इसी प्रकार से वीडियो लाने के लिए हम प्रेरित होते रहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना नवीनतम स्थिति बिल्कुल ही नया अपडेट है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की पेंशन स्थिति। खुशखबरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 की 3 महीने की पेंशन जो कि 3,000 रुपये का भुगतान शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह राशि दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह से ही डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में बैक टू बैक भेजे जा रहे हैं, जिसका सूचना हमने आपको दिया था कि 18 तारीख से ही ये किस्तें आना चालू हो गई थी। भुगतान का समय आप सभी देख सकते हैं कि कई लाभार्थियों को 15 जनवरी 2026 तक ये राशि प्राप्त हो चुकी है और बाकी लाभार्थियों, जिनमें मुख्यतः ज़्यादातर संख्या में वृद्धा पेंशनर्स ही शामिल है, उन्हें 25 जनवरी 2026 तक ये राशि प्राप्त होने का पूरा संभावना है। आगे से सरकार द्वारा यही बताया गया है कि 31 जनवरी 2026 जितने भी पात्र लाभार्थी बचे हुए हैं सभी का पेमेंट को क्लियर कर दिया जाएगा। वर्तमान समस्या आप देख सकते हो कि कुछ लाभार्थी अब भी ये किस्तों का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में नेक्स्ट 3 से 4 दिनों में उनका किस्त प्राप्त ना भी हो। उसका सिंपली कारण यही हो सकता है कि उनका ई-केवाईसी अपडेट ना होना, एनपीसीआई में कोई प्रॉब्लम आना या तो बैंक खाता लिंकिंग में भी कोई समस्या रहना। मुख्यतः यही कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपका किस्त रुके हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि वर्तमान पेंशन राशि अभी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग इन तीनों ही पेंशनधारियों को 1,000 प्रति माह के दर से तिमाही किस्त 3,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वहीं कुष्ठ रोग पेंशन जिन्हें सबसे अधिक राशि 3,000 प्रति माह के दर से 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हो कि सिर्फ कुष्ठ रोग पेंशनधारी ही थोड़ा सा ज्यादा पेंशन राशि पाते हैं, बाकी सभी को 1,000 प्रति माह के दर से ही दिया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की अगली किस्त के विषय में क्या अपडेट है तो आप देख सकते हैं कि मार्च किस्त को रिलीज करने से संबंधित हमारे पास अपडेट आ चुका है। मार्च 2026 के मध्य या अंत तक आप सभी का जनवरी, फरवरी, मार्च का चौथी तिमाही किस्त जारी होना शुरू हो जाएगा, जिसका अपडेट भी हमारे इस चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले आप सभी को दिया जाएगा। संभावित तारीख आप देख सकते हैं कि 18 या 20 मार्च के आसपास ये किस्तें पोर्टल पर लगनी शुरू होगी। वही सामान्य पैटर्न क्या है, देखिए, सरकार वर्ष में
में 4 बार ये किस्तें जारी करती है, जो त्रैमासिक पेंशन जारी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि नए पेंशनधारी को ये किस्तें कब तक देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 2025 में 9.83 लाख नए पात्र वृद्धावस्था पेंशनधारी को जोड़े गए थे और यह संख्या 2024 के 7.08 लाख से अधिक है। और नए पेंशनधारियों के लिए भुगतान का प्रक्रिया समझिए कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद अगले तिमाही में पेंशन जारी किए जाते हैं, यानी कि जिन भी लाभार्थियों का पेंशन स्वीकृति 31 दिसंबर से पहले मिल चुकी है, उन्हें अगले तिमाही यानी कि मार्च महीने में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का किस्त का भुगतान किया जाएगा। वहीं स्वीकृति के बाद सीधे आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर किया जाता है। यदि आपका भी पेंशन स्वीकृति हो चुका है, यदि आपके बैंक खाते में डीबीटी लिंक अब तक नहीं है, तो आप सभी को तुरंत बैंक जाकर के अपने बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू करवाना होगा। आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। डीबीटी लिंकिंग का प्रोसेस ऑनलाइन भी काफी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वहीं नए आवेदन प्रक्रिया के लिए फैमिली आईडी सिस्टम के माध्यम से ही तेजी से आपका वेरिफिकेशन स्वीकृति हो जाता है, यानी कि अब आपको पेंशन के लिए कोई भी फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आपका आयु 60 वर्ष हो जाता है, फैमिली आईडी के माध्यम से आपका नाम स्वतः ही पेंशनर सूची में जोड़ दिए जाते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि पेंशन में से 3+ लाख अपात्र लाभार्थी को भी हटाए गए थे, जिसका सूचना हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिया था। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित के लिए 2024 में 1.77 लाख मृतक और अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया था और 2025 में 3.32 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए थे। इन नामों में 2-4 ऐसे लाभार्थियों के नाम भी शामिल रहते हैं जो अभी जीवित है और पेंशन लाभ लेने के योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, फिर भी उनका नाम सूची से हटाया जाता है। उसके लिए आप सभी को अपने पंचायत स्तर या ब्लॉक स्तर पर संपर्क करना होगा, नहीं तो आप जो पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो आपको जल्द ही अपने पंचायत या ब्लॉक स्तर से संपर्क करना होगा। आप 31 जनवरी 2026 तक वेट कीजिए। अगर फिर भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का किस्त प्राप्त नहीं होता है तो आप अपने ब्लॉक या पंचायत स्तर पर संपर्क करिए और संबंधित अधिकारियों से इस विषय में आप बात करें ताकि आपका समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। भुगतान यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आप इसका जांच ऑनलाइन के जरिए ही कर सकते हैं। फैमिली आईडी पोर्टल पर आपको जाना है। आप जैसे ही गूगल या गूगल क्रोम पर फैमिली आईडी यूपी सर्च करोगे तो ये लिंक आपको देखने को मिलेगा। इस लिंक में आपको जाना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है और ओटीपी के माध्यम से आपको बेनिफिट सेक्शन में अपनी पेंशन का जांच कर लेना होगा। वहीं पेंशन का विवरण और राशि आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपको लास्ट पेंशन का भुगतान कौन से महीने किया गया था। फैमिली आईडी सिस्टम क्या है तो समझिए, ये नई व्यवस्था है जिसके तहत 60 वर्ष होते ही व्यक्ति को स्वतः पेंशन मिलने लगेगी, कोई आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं देखिए कि आप सारांश देख सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष देख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 के पेंशन अधिकांश लाभार्थियों को जनवरी 2026 में मिल चुकी है। अगली किस्त जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 मार्च के मध्य तक आने की पूरी संभावना है और नए पेंशनधारी फैमिली आईडी सिस्टम की वजह से ही आप पेंशन जल्दी से पा सकेंगे। वहीं चलिए हम आप सभी को उन खबरों की ओर लिए चलते हैं जो इन दिनों काफी वायरल है, काफी सुर्खियों पर
पर है। देखिए, पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी, योगी के मंत्री का अफसरों को सख्त निर्देश। ये भी न्यूज 20 जनवरी 2026 के दिन ही प्रकाशित किया गया था और ये न्यूज हिंदुस्तान के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बारे में हम जानेंगे। इस न्यूज आर्टिकल में काफी डिटेल से बताया गया है। हम आप सभी को शॉर्ट में और बहुत ही सहज भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। और दूसरा न्यूज के बारे में दैनिक जागरण के द्वारा बताया जा रहा है कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी और यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार, जिसका अपडेट ऑफिशियल तरीके से दैनिक जागरण न्यूज आर्टिकल द्वारा बताया गया है, जिसका संकेत हमने आप सभी को पिछली वीडियो में दे दिया था कि सरकार द्वारा ये बात किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है पेंशन राशि को बढ़ाने से संबंधित अगली इलेक्शन को देखते हुए। आप देख सकते हो, इसे भी काफी डिटेल से बताया गया है। हम इसे भी शॉर्ट में सहज भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली खबर जो लाइव हिंदुस्तान से निकल करके आ रहा है, इस खबर में मंत्री नरेंद्र कश्यप यानी कि पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव ने अफसरों को साफ चेतावनी दी है कि पेंशन भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही अब पारदर्शिता नहीं की जाएगी। मुख्य बातों में बताया जा रहा है कि दिव्यांगजनों से जुड़ी राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में कहा गया कि जो भी सरकारी पेंशन योजनाएं हैं, उनका पैसा समय पर निष्पक्ष और बिना रुकावट लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक साथ सभी लाभार्थियों के खाते में भेजा नहीं जा रहा है, 2 महीना 3 महीना तक लग जा रहे हैं। आप सभी का तिमाही किस्त मिलने में उसी को समय पर देने के बारे में बात किया जा रहा है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि दिव्यांग बच्चों का सर्वे, विशेष शिक्षकों की व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रैंप, लिफ्ट और बाधा रहित शौचालय जैसी सुविधाएं अनिवार्य की जाए। और यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं में दिव्यांगों के लिए 4% क्षेत्रीय आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया जाए। यानी कि पहले से जो निर्धारित किया गया है दिव्यांगों के लिए कुछ सीटों का रिजर्व्ड कुछ क्षेत्रों में, उसका पालन भी सही से किया जाए। सरकार का संदेश है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सरकारी योजनाओं और अपने अधिकारों से वंचित न रहे और सभी विभाग समयबद्ध तरीके से फैसलों को लागू करे। सीधी भाषा में आप सभी को हम समझाएं कि पहली खबर कहती है कि योगी सरकार ने अफसरों को चेतावनी दी है कि जो भी पेंशन और दूसरी सुविधाएं दिव्यांगों को मिलती है, उनमें देर या गड़बड़ी होगी तो उसे अब गंभीर लापरवाही माना जाएगा और उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दूसरी खबर जो दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित किया गया है, चलिए उस खबर के विषय में जानते हैं। दूसरी खबर में आने वाले यूपी बजट और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी की बात कही गई है। मुख्य बात देखिए कि खबर के अनुसार योगी सरकार सभी सामाजिक पेंशन योजनाओं, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और एक पेंशन जो कि कुष्ठ रोग पेंशन, उसका मासिक राशि 500 रुपये तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है अभी यूपी सरकार। यह कदम 2027 के चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा का बड़ा संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। यानी सरकार दिखाना चाहती है कि यह कमजोर वर्गों और आर्थिक मदद बढ़ा रही है। यानी कि जो आपको अभी वर्तमान में 1000 प्रति महीने की राशि दिया जा रहा है, उसमें आप सभी का राशि 500 रुपये करके बढ़ाया जाएगा।
यूपी सरकार आप सभी को मजबूत बनाना चाहती है। इस वजह से यह पेंशन राशि को 50% बढ़ाना चाहती है। प्रस्ताव बजट के जरिए लाया जाएगा, यानी वित्तीय वर्ष के बजट भाषण घोषणा में इसे शामिल करने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि जो आपका नेक्स्ट बजट मार्च अप्रैल में पेश किया जाने वाला है, वर्ष 2026 वर्ष 2027 का बजट, इसमें पूरा संभावना है कि आप सभी का पेंशन राशि को बढ़ा दिया जाए और जो आपका वर्तमान पेंशन राशि है उसे बढ़ा करके 1500 प्रति महीना किया जाए। सीधी भाषा में दूसरी खबर कहती है कि यूपी में जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन चलाई जा रही है उसमें हर महीने मिलने वाली रकम को लगभग 500 रुपया करके बढ़ाया जाए, जिसमें आप सभी का जो वर्तमान पेंशन राशि प्राप्त हो रहा है उसमें आपको 500 रुपये की राशि जोड़ करके दिया जाएगा, जिसमें तिमाही किस्त आप सभी को वृद्धा पेंशन में 4500 रुपये, विधवा पेंशन में भी 4500 और दिव्यांग पेंशनर्स को भी 4500 रुपये दिए जाएंगे। वही कुष्ठ रोग पेंशनधारियों को 10,500 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी। आप सभी को याद होगा कि बीजेपी की सरकार बनने से पहले ये पेंशन राशि 300 रुपये हुआ करती थी, जिसे बढ़ा करके बाद में 500 रुपये किया गया था, 200 रुपया बढ़ाया गया था। उसके बाद एक मुश्त एक साथ 500 रुपये बढ़ा करके ये पेंशन राशि 1000 रुपये की राशि किया गया था। अभी ये पेंशन राशि तीसरी बार बढ़ाया जाएगा और ये पेंशन राशि बढ़ने के बाद सीधे 1500 की ओर चला जा रहा है। और ये पेंशन राशि जैसे ही बढ़ाया जाता है हमारे ही चैनल के माध्यम से ये सूचना दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट यूपी पेंशन अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।